नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और दीगर तमाम सांसदों ने शपथ ली, सब ने अपने अपने धर्म के एतबार से अलग अलग नारे लगाए और उसी में ओवैसी साहब ने भी कई नारे लगाए और एक उसमें नारा लगाया फ़लस्तीन का, जय फ़लस्तीन। उसको लेकर के सियासत गरमाती जा रही है। यहाँ तक के मामला यहाँ तक पहुँचा कि ओवैसी साहब के मकान पर कुछ दंगाइयों ने उनके ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ की और काफ़ी माहौल को सांप्रदायिक बनाने की नापाक कोशिश की। इसी तरीके से अब ये देखने में आ रहा है कि आज दिल्ली के अंदर बजरंग दल और हिंदुत्ववादी जितने भी तंजीमें हैं, काफ़ी तादाद में ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ रोड पर आ चुके हैं और वो तरह तरह के मुतालबात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रही बात। इसी तरीके से शुरुआत करी इसमें कुछ पाखंडियों ने। दिल्ली के अंदर ही शायद जंतर मंतर की ये 30 तारीख की बतलाई जा रही है वीडियो। एक पाखंडी साहब हैं ये, तो ये जो है अपने कर रहे हैं। देखें आप इनको कि ये किस तरीके से ओवैसी साहब के सर को कुचलने की बात कर रहे हैं। देखिए आप इनकी जुर्अत देखें। ओवैसी जैसे विषधरों के फण को अब कुचलना पड़ेगा। अब समझाने से नहीं, इनका फण कुचलना पड़ेगा, चाहे वो शास्त्र से हो अथवा ना शास्त्र हो, तो फिर शस्त्र से ही कुचलेंगे, लेकिन कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप यदि उपदेश से ठीक करना चाहें तो आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी सर्प को आप दूध पिलाइए कि उसका विष कम हो जाए, लेकिन सर्प को जितना विष पिलाएंगे उतना ही उसके विष का वर्धन होगा। ये जो विष उगल रहे हैं, ये जो विष दमन कर रहे हैं ओवैसी जैसे फिलिस्तीन के जो प्रेमी बने बैठे हैं, वो केवल इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं। ऐसे ओवैसी जैसे देशद्रोहियों को तो वही फिलिस्तीन भेज देना चाहिए अथवा उन्हें पाकिस्तान। तो देखा आपने, ये सर को कुचलने की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के। ऐसा लगता कि जैसे यही जज हों, यही जल्लाद हों, यही सूली पे चढ़ा देंगे, जो चाहे कर लें, सब कुछ इन्हीं के बाप का हैगा, कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस तरह के भड़काऊ बयान जब इन्होंने दिए तो पब्लिक रोडों पर आ गई। जब इनके धर्म गुरु जब आएंगे, इस तरीके के खिलाफ माहौल बनाएंगे, तो यकीनी तौर पर पब्लिक रोड पर आएगी। अब वो ये देखे, कोई इनसे ये पूछे, जितने भी ये लोग हैं इनके ओवैसी साहब के खिलाफ करने वाले दंगाई, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, ये जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद पता किसी को कुछ नहीं है। बस एक जो जहर दिमाग में चल रहा है, उसी जहर की बुनियाद पर बस रोड पर उतरना है। बस ये है मामला। जबकि इनसे अगर कोई ये पूछे कि आखिर उसमें गलत क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी सवाल हुआ उसके मुतालिक, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी आप सुन सकते हैं। देखें आप। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। वो करते हैं, उनको काम उनका खाली विरोध करना है। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जताते हैं। हाँ, अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोले जा रहा है? आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। तो वो जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो खुद बैरिस्टर हैं, वो जानते हैं कानून के बारे में, कोई ऐसा नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बतलाता चलूं, ये जितने भी लोग हैं, तो खासकर आरएसएस से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए, जो भी इनकी हिंदू तंजीमें हैं उनसे जुड़े हुए, अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी को सही प्रधानमंत्री मानते हैं और वाकई वो ठीक थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनका नजरिया क्या था, उनसे पहले गांधी जी का नजरिया क्या था फलस्तीन के ताल्लुक से। आप तो जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वीडियो आज भी मौजूद है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस वक्त में कि इजराइल ने फलस्तीन के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिशें की थी और किए थे हमले उनके उस वक्त में जबकि वो प्रधानमंत्री थे।
हिंदुस्तान के, तो उस वक्त उनका क्या बयान था और कितनी बड़ी सभा में उन्होंने खुल्लम खुल्ला बात कही थी। क्या अगर ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब के इस बयान को सुन लें तो मैं समझता हूं इनकी खुद आंखें खुल जाएंगी। देखे सुने उनका बयान ये। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। तो देखा आपने इनका ये बयान, अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो उनका ये बयान है, किस अंदाज में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये बात कही है कि अरबों की जमीन पर इजराइल अपने नापाक कब्जा ना करे और हम इसमें जो है फलस्तीन के साथ खड़े हैं और हम इसमें उनकी निंदा करते हैं। पूरा खुल्लम खुल्ला बयान है, और भी बड़ा बयान है, इसको सुन सकते हैं आप ये। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये सब क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बात कि कोई ऐसा भी नहीं कि संविधान के खिलाफ हो, कोई जुर्म हो। अरे हमने तो ऐसे ऐसे पाखंडियों को देखा है इसी हिंदुस्तान के अंदर। अभी बरेली का क्या, हमें जो सांसद बना है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करता है और आए दिन इस तरीके की बातें आती हैं और किस तरह की मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजियां होती रही हैं, तो उनके खिलाफ कभी कोई निकल करके नहीं आता है। और अगर तुम्हें रोडों पर आना ही है तो चीन कहां तक ही आ चुका है, हिंदुस्तान की जमीन पर क्या है काबिज हो चुका है, कभी उसके खिलाफ कभी नहीं निकले कि ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मुल्क की जमीन पर, चीन क्यों गासिब होता चला जा रहा है, कब्जा करता चला जा रहा है। इसी तरीके से मणिपुर के ऊपर कौन सा जुल्म सितम था जो उनके ऊपर नहीं ढाया गया था, औरतों को बरहना किया गया, इस तरह के जुल्म सितम उनके ऊपर ढाए गए, तो कहां चले जाते हैं उस वक्त में ये इस तरह के लोग, ये उस वक्त क्यों नहीं आते हैं मैदान में निकल करके? अगर वाकई ये मुल्क के हमदर्द हैं, अगर ये समझते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं होने देंगे जो हमारे मुल्क को पीछे की तरफ लेकर के जाए, तो क्या सब ये जो हो रहा है, जिस तरह के चीन कर रहा है जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, इसी तरीके से आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, तो कभी इनमें से कोई आता निकल करके कि ये गलत हो रहा है? इसलिए हम चाहेंगे कि ये इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और जो ओवैसी साहब ने कहा है तो वो खुद बैरिस्टर हैं, वो खुद जवाब दे देंगे उसका। अगर वाकई उनके खिलाफ किसी ने एफआईआर करी है तो वो जवाब देंगे, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है, वो समझ लेंगे खुद उसका क्या मसला है। अगर वाकई कोई वो होगा तो मानेंगे उसको भी अगर गलत है तो, मगर ऐसा तो कुछ है नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं ऐसा कोई गलत नहीं है। तो बहरहाल ये मुल्क के हालात को सांप्रदायिक माहौल में तब्दील करने की नापाक कोशिशें हैं। इस तरह के लोग ये मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं, ये मुल्क के हिमायती नहीं हो सकते, वफादार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जो भी इस तरह के लोग हैं इनसे आप जज्बात में ना आए, इनके रेले में आकर के कुछ का कुछ ना बके, बल्कि नौजवान जो तबका है सोशल मीडिया पर भी अपने द्वारा अपने हिसाब से ही लिखें, इस तरह की कोई पोस्ट भी ज्यादा ना करें, ताकि जिससे कहीं ऐसा ना हो माहौल खराब हो। अल्लाह की बारगाह मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में सुकून अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए, अमन व सुकून अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।